हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं इस क्वेश्चन बैंक सीरीज़ का तीसरा वीडियो को लेकर, जिसमें कि हम आज क्वेश्चन नंबर 14 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, जो कि 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए है r बराबर 2f, f बराबर r, f बराबर r/4, r बराबर f/2। तो इसमें देखिए, सबसे पहले आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, उसके बाद आपको आंसर खुद आ जाएगा क्या होगा। देखिए, सबसे पहले होता है क्या, एक होता है गोलीय दर्पण, जो कि आप देख रहे हैं। अगर इसको बीचों बीच आप दो भाग में तोड़ दीजिएगा तो यह वाला जो है साइड ये हो जाता है। अगर इसमें आप ऐसे लाइन दे देते हैं, यह हो जाएगा उत्तल दर्पण, और यह वाला जो है साइड, इसमें अगर आप लाइन दे देते हैं ऐसे ऐसे, तो यह हो जाता है अवतल दर्पण। तो इस उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या क्या मुख्य चीज़ होता है जो कि हमको पढ़ना ज़रूरी रहता है एग्ज़ाम के व्यू से, हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर है ये उत्तल दर्पण। इसमें एक बीचों बीच लाइन खींची जाती है जिसको कि मुख्य अक्ष बोला जाता है। यहाँ पर एक बिंदु होता है जिसको पी से सूचित किया जाता है, और इसका फुल नेम होता है पोल, हिंदी में होता है ध्रुव। और यहाँ पर बिंदु से यहाँ एक एफ होता है जिसको कि फोकस बोलते हैं, और इसके फोकस और पोल के बीच में जितना दूरी होता है, इस दूरी के दोगुने दूरी पर एक आर होता है जिसको वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। जैसे सेम टू सेम आप इस अवतल दर्पण में भी देख सकते हैं। यहाँ पे पोल है और ये फोकस है, इसके बीच में जितना दूरी है इसके दोगुने दूरी पर एक आर है जिसको वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। यानी कहने का मतलब है, यह जो आपका क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है जो गोलीय दर्पण के फोकसांतर, यानी कहने का मतलब है जो फोकस एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है। r बराबर 2f, यानी कहने का मतलब है जो r है वक्रता त्रिज्या और 2f है फोकस दूरी का दोगुना हो गया। तो सीधा सा बात है, अभी आपको तुरंत बताए हैं, फोकस दूरी का दोगुना के बराबर होता है वक्रता त्रिज्या, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, कहता है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। कहने का मतलब है किसी बिंब, कहने का मतलब है जो कोई वस्तु है अवतल दर्पण में, उसका प्रतिबिंब जो है आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है एवं बड़ा बन रहा है। तो वस्तु कहाँ पे रखा हुआ है अवतल दर्पण में। तो चलिए इसमें थोड़ा सा समझते हैं इसको। इसमें देखिए, यह है एक अवतल दर्पण जिसमें कि यहाँ पे पोल होता है इस सेंटर पे, और यहाँ है एफ और यह है आर। इसमें होता क्या है, अगर आप वस्तु को इस एफ के इस साइड कहीं भी रखते हैं, चाहे आप एफ पे रखिए, आर पे रखिए, आर के इधर या आर और एफ के बीच रखिए, हमेशा प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। लेकिन आप जब इस एफ और पी के बीच में कहीं पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब सीधा बनता है, आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है एफ तथा आर के बीच में, यानी फोकस तथा वक्रता त्रिज्या के बीच में, ये नहीं होगा। बी है वक्रता केंद्र पर, यह भी नहीं होगा। सी है पी तथा एफ के बीच में। देखिए, जो अभी बताए हैं आपको, ध्रुव और फोकस के बीच में जब हम वस्तु को रखते हैं अवतल दर्पण में, तो उसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा, आभासी और बड़ा बनता है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अब बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है काल्पनिक यानी आभासी। आप लोग को बता दिए हैं हम, जो काल्पनिक और आभासी दोनों एक ही चीज़ होता है, प्रतिबिंब होती है। तो ये चीज़ हम इससे पीछे वाला वीडियो में बताए थे। जो काल्पनिक या आभासी जब प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा सीधा होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है सरल सूक्ष्मदर्शी में, यानी जिसको आप अंग्रेजी में माइक्रोस्कोप कहते हैं, और इस माइक्रोस्कोप द्वारा जो चीज़ हम अपने आँखों से नहीं देख पाते हैं उस चीज़ को देख सकते हैं, तो किसका उपयोग होता है। इसमें ऑप्शन है अवतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी है अवतल लेंस, डी है उत्तल लेंस। इसमें देखिए, दर्पण का कभी नहीं होगा, कहे कि हम जो है ना लेंस में देखते हैं और उस साइड वाला वस्तु दिखाई देता है, तो दर्पण में जो है ना कभी इस पार से उस पार के वस्तु को नहीं देख सकते हैं। अब यहाँ पे दो ठो है, एक अवतल लेंस और उत्तल लेंस, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, उत्तल लेंस। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है, जो कि आपके 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए, ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी है समतल दर्पण, डी है नॉन ऑफ दीज। इसमें देखिए, सबसे पहले आप समझिए ये हजामत क्या होता है।
सैलून सब में जो लगा होता है दर्पण, उसी को बोलते हैं हजामत। और हजामत इसको इसीलिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप लोग भी जानते होंगे नाई को हजमा बोला जाता है, इसीलिए इसमें लगने वाले दर्पण को हजामत दर्पण कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। इसमें अवतल दर्पण लगता है। तो इसके बाद फिर देखिए, आप लोग को देखिए एक क्वेश्चन है जो कि हम पहला वीडियो में कराए थे, और इसका जो है ना आंसर थोड़ा गलत बोल दिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, किरणों के समूह को कहते हैं, जो कि आपके 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश पुंज, किरण पुंज, सी है ए एंड बी, डी है नॉन। देखिए किरण और प्रकाश दोनों एक ही चीज़ होता है, तो इसीलिए जब समूह में आएगा तो उसको हम या तो प्रकाश पुंज बोल सकते हैं या किरण पुंज बोल सकते हैं। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी दोनों।